बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक और अहम टॉपिक, न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग का वर्ड जो है वो पिछले 10-15 साल से बहुत ज्यादा उभर के सामने आया है। 2002 में एक रिसर्च थीसिस में इसका इस्तेमाल किया गया और चूंकि आजकल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने का, बिजनेसेस को मैनेज करने का रुझान पाया जाता है, तो मैंने बेहतर समझा कि पिछली वीडियो जिसमें मैंने जिक्र किया था बिजनेस इकोसिस्टम एंड मार्केट एनालिसिस का, तो उसी से रिलेटेड न्यूरो मार्केटिंग को भी टच किया जाए। सो दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ यूरोप में, अमेरिका में मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, मार्केट्स हैं, और ये जब से इंसान दुनिया में आया है तब से तिजारत का सिलसिला जारी है। चलते चलते एवोल्यूशन का सफर तय करते करते बात यहां तक पहुंची है कि अब आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेचने के लिए जो आपका कंज्यूमर है, जिसने वो चीजें खरीद के इस्तेमाल करनी है, उसका तज्जिया करने के लिए ये नए से नए रिसर्च टूल निकल आए हैं। न्यूरो मार्केटिंग बेसिकली तज्जिया है आपके कस्टमर्स और कंज्यूमर्स का, उनके बिहेवियर्स का, खास तौर पे चीजों को बाय करने के जो डिसीजंस हैं, चीजों को बाय करने के जो पैटर्न्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनको समझने का। आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे ऑन ग्राउंड है, जियोग्राफिकली या ऑनलाइन है, उसके कस्टमर्स का एनालिसिस बहुत आपको हेल्प करता है अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में और बाकी काम करने में। सो न्यूरो मार्केटिंग एक बहुत एडवांस स्टेज पे एक टेक्निक आई जिसमें न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मर्ज करके कस्टमाइज तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर का एनालिसिस करने के तरीके बताए गए। बड़ी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो कॉस्टली भी है और उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि सेंसरी बिहेवियर, सेंसरी मोटर से ह्यूमंस की रिलेटेड हैं और उसका तज्जिया करते हैं, इन्वॉल्व हैं। लिहाजा ये रिसर्च बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज में तो कॉमन है, लेकिन छोटी कंपनीज भी उनके सर्विस से, रिसर्च से, डाटा से फायदा उठा सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मर्ज करके कस्टमाइज तरीके से ये एक रिसर्च मेथड इजाद किया गया, बनाया गया कि पता चल सके कि किस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, वो किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं उन चीजों की तरफ और किस तरीके से वो उसको खरीदने का फैसला करते हैं। इसमें सेंसरी मोटर एनालिसिस से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा एमआरआई, ईसीजी जैसे बड़े बड़े टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल होते हैं न्यूरो मार्केटिंग की रिसर्च में, और इसमें बेसिकली पता चलाया जाता है कि किस तरीके से कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पे अट्रैक्ट किया जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं कंज्यूमर के बिहेवियर में और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि वो फैसला करता है कि कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है और कितनी खरीदनी है। साइकोमोटर एनालिसिस और बिहेवियरल पैटर्न एनालिसिस, नफ्सियात, मार्केटिंग, न्यूरोसाइंस को मिक्स करके ये बहुत मजेदार तरीके की रिसर्च बनाई गई और ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है जो कि बहुत काम आता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में। इसके अलावा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, न्यूरो इकोनॉमिक्स के फील्ड भी बेसिकली इससे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो आपका नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग का अंदाज है, जो ह्यूमन का सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट है माइंड के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, वो भी इसके जरिए से असेस किया जाता है। खास तौर पे जो टूल्स हैं समझने के, वो ब्लड प्रेशर है, आंखों की पुतलियों की मूवमेंट है, इसके अलावा हार्ट बीट है, इन तमाम चीजों की चेंजेस के जरिए चेक किया जाता है कि कौन सी चीजें किस ह्यूमन पे एज ए कस्टमर या कंज्यूमर इंपैक्ट कर रही हैं और कौन सी कम कर रही हैं, कौन सी ज्यादा कर रही हैं। इसी तरीके से 3 हिस्सों में
जो ये न्यूरो मार्केटिंग है, इसके फील्ड्स को डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा है सेल्फ रिपोर्ट्स एंड बिहेवियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल और तीसरा है न्यूरो फिजियोलॉजिकल। और इन तमाम साइंटिफिक चीजों को जो बेसिक फोकस किया जाता है वो है इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग डिसीजंस। सो ये बहुत मजेदार फील्ड है, इस पे बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। न्यूरो मार्केटिंग के बेस पे जो डाटा कलेक्ट होता है कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेस का, सेंसरी रिएक्शंस का, उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया की एप्लीकेशन में, कि किस तरीके से कंज्यूमर की अर्ज को परसुएड किया जा सकता है फॉर बाइंग सम प्रोडक्ट। पॉइंट ऑफ सेल पे जो प्रमोशंस हैं, पॉइंट ऑफ परचेज पे जो प्रमोशंस हैं, उनको भी इस तरीके से डिजाइन और डेकोरेट किया जाता है कि कंज्यूमर का जो न्यूरो सिस्टम है और उसका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो उसके कंज्यूमर बिहेवियर पे पॉजिटिवली इफेक्ट करे। लिहाजा अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में और आप कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, सो न्यूरो मार्केटिंग इज आल्सो ए वंडरफुल फील्ड ऑफ रिसर्च एंड स्टडी, जो कि कंज्यूमर के जो न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, उनके बारे में हमें बहुत दिलचस्प मालूमात देता है। सो थैंक यू वेरी मच डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा एक दफा फिर आपके सामने। अल्लाह हाफिज।